पर ये पहली बार हुआ होगा कि अविनाश मेरे आसपास था और मुझे खबर तक नहीं हुई। कितना कुछ बदल जाता है ना बस कुछ सालों में, और इसके लिए शायद हम जिम्मेदार नहीं होते, वक्त जिम्मेदार होता है। बस ये अलग बात है कि हम उसके लिए दोष खुद को देते हैं, वक्त को नहीं। सृष्टि सृष्टि हे सृष्टि, आज अगर मैं कुछ और भी मांगता ना भगवान से तो मुझे मिल जाता। तुम जो मुझे मिल गई, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, पर तुम हो। सृष्टि कैसी हो तुम यार? बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। वो बोले चले जा रहा था और उसके ये सारे शब्द मेरे कानों में शूल की तरह चुभ रहे थे। ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी ने बहुत सारी सुइयां मेरे दोनों कानों में चुभो दी हूँ और मैं दर्द से चिल्लाना चाह रही हूँ पर चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ। पहले मैं कैसे उसकी आवाज़ सुनने को तरसती थी, और आज उसकी आवाज़ मुझे चुभ रही थी। मुझे हैरत हो रही थी, लेकिन किसी को भी हैरत तो होगी ना जब उसका बीता हुआ कल उसके आज में आकर खड़ा हो जाएगा। हे सृष्टि, चलो ना यार, बैठकर चाय पीते हैं। तुम्हारी फेवरेट चाय बनवाता हूँ और साथ में ढेर सारी बातें करेंगे। भैया 2 चाय लाना, मेरे लिए प्लेन और इनके लिए अदरक और इलायची वाली, है ना? ठीक रहेगी? मुझे आज भी याद है तुम ऐसी ही चाय पीती हो। नहीं अविनाश, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भैया आप मेरे लिए चाय रहने दीजिए, इनको चाहिए तो दे दीजिएगा। मुझे चाय पसंद नहीं, मैं पीती नहीं हूँ। What? तुम चाय नहीं पीती हो? अविनाश ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर मेरी ओर देखते हुए मुझसे पूछा। तुम चाय नहीं पीती हो या फिर मेरे साथ की वजह से पीना नहीं चाहती? खैर छोड़ो, चलो भैया मेरी चाय भी रहने देना। सॉरी भैया, हम फिर कभी पी लेंगे। अभी ठीक है, लेकिन हम बैठकर कुछ बातें तो कर सकते हैं ना? मुझे समझ नहीं आ रहा, चाय तो तुम्हें बहुत पसंद थी ना, और बारिश में तुम्हें चाय मिल जाती थी तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। मैं आज भी कुछ भूला नहीं हूँ सृष्टि। तुम्हें हाँ सृष्टि, बोलो ना प्लीज, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस सा गया हूँ। ओह रियली? तुम मेरी आवाज सुनने को तरस गए हो? कितना अच्छा मजाक करने लगे हो आजकल तुम। ये वहाँ मुंबई में सीखा क्या? तुम ऐसे तो नहीं थे? जाते जाते भी तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था, और आज भी तुम मजाक पे मजाक किए जा रहे हो। काफी मजाकिया हो गए हो तुम। गुड, वेरी गुड। मन तो बहुत कुछ था उसे सुनाने का, पर इतना बोलकर ही मैं चुप हो गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे देखकर, मुझसे मिलकर जो खुशी उसके चेहरे पर थी ना, वो जाती रही। वो शायद ये समझ चुका था कि जिस सृष्टि को वो छोड़कर चला गया था, वो सृष्टि मैं नहीं हूँ। जो उसके सामने आज खड़ी है, ये कोई और सृष्टि है। शायद इसीलिए उसकी खुशी जाती रही। मैं तुरंत वहां से उठी और अम्ब्रेला लेकर घर के लिए चल दी। मेरा अम्ब्रेला देखते ही उसने मुझसे कहा कि अरे सृष्टि,
तुम्हें तो बारिश बहुत पसंद थी। तुम तो अम्ब्रेला कभी यूज़ ही नहीं करती थी। तुम्हें याद है, मैं अम्ब्रेला लेकर आया करता था जब भी बारिश होती थी, तुम्हें बारिश से बचाने के लिए। कितना डांटता था मैं तुम्हें ताकि तुम बारिश में ना भीगो, पर तुम मानती ही नहीं थी और मेरे हाथ से भी अम्ब्रेला छीनकर फेंक दिया करती थी और कहती थी कि बारिश में जब तक तन मन ना भीगे तब तक इंसान खुश नहीं रह सकता। और आज तुम ऐसे अम्ब्रेला लेकर, वो भी बारिश कितनी हल्की हो गई है। तुम इतना, देखो अविनाश, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगी, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पहले पसंद हुआ करती थी, पर अब नापसंद है। बारिश हो, चाय हो, या फिर कुछ लोगों का साथ, मुझे अब पसंद नहीं। ओके सृष्टि, पर क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती प्लीज़? रुक कर क्या करेंगी? तुम कुछ कहना चाहते हो? अभी कुछ कहने और सुनने को बाकी रह गया है क्या? इन 4 सालों में ना, मैंने खुद से बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सुना है। वो जो तुम कहना चाहते थे वो भी, और जो तुमने नहीं कहा वो भी। अब कुछ सुनने की इच्छा नहीं रह गई अविनाश। सृष्टि, मैंने सुना था कि तुम लखनऊ छोड़ चुकी हो। तुम मुझे अपनी तरह समझते हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं सृष्टि। देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ छोड़कर जाना जिनकी आदत में शुमार होता है। मुझे हमेशा से लखनऊ पसंद था और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, शायद कभी नहीं जाऊंगी। ये लखनऊ ही है जिसने मुझे संभाला, तब भी जब मैं मुंह के बल गिर गई थी, और तब भी जब मैंने चलना सीखा था। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? छोड़ना तो तुम्हारी आदत है। सृष्टि, आई एम सॉरी। सृष्टि, मेरी बात तो सुनो। हुआ क्या था सृष्टि? सॉरी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है और बेटर होगा कि तुम मेरे पीछे मत आओ। सृष्टि, प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं अब कुछ सुनना ही नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे मन में जितने भी सवाल है ना, मैं उन सभी का जवाब देना चाहता हूँ। तुम्हें क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए? क्लैरिफिकेशन, सवालों के जवाब। तुम्हें पता है, जब तुम बिना कुछ कहे सुने 4 साल के लिए मुझसे दूर चले गए और आज अचानक लौट कर मुझसे पूछते हो कि तुम्हें क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे क्लैरिफिकेशन के लिए आज भी इंतज़ार कर रही होंगी? वो जो 4 साल थे ना, उनमें मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो तुम अपने जवाब अपने पास रखो, ठीक है? मुझे चलना होगा। ओके सृष्टि, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। बस यही इतनी कहानी है यार।
उसके बाद मैं तब से घर से बाहर नहीं निकली। मुझे डर है कि कहीं कहीं अविनाश से मेरी मुलाकात ना हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो सृष्टि, इस तरह अपने आप को कमरे में बंद करके तुम अपने बीते हुए कल से बच नहीं सकती। तुम्हें उसका सामना तो करना पड़ेगा। देखो,